न सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण की बात करता है, बल्कि मानवता के कल्याण की भी बात करता है। जी। और मानवता के कल्याण की बात बुद्ध के संदेशों में है। और बुद्ध के संदेश बौद्ध धर्म में है, तो कहीं न कहीं हम बौद्ध धर्म के प्रचारक और फॉलोवर भी हैं। और ये बात जब वामसेफ के बैनर से आप करेंगे, तो वहाँ बैकवर्ड क्लास के अन्य लोग भी हैं जो बौद्ध धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। साथ ही साथ वहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी के लोग भी बुद्ध धर्म के में आस्था नहीं रखते हैं। तो ऐसे में हम वहाँ जो हमारा मूल एजेंडा है कि मानवीय कल्याण के लिए हम एवाजका के जरिए लोगों को समझा बुझा रहे हैं, बुद्ध धर्म को समझा बुझा रहे हैं, सामाजिक आंदोलन को समझा बुझा रहे हैं, संवैधानिक आंदोलन को समझा बुझा रहे हैं। ये चीज़ हम वहाँ पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं विनोद, बहुजन समाज के लोग आज लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हैं और ये जो मेरे पीछे सरकारी कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको आपने आज़ादी के बाद से आज तक दबाकर रखने की पूरी कोशिश की है, खासकर इस देश की मनुवादी सड़ी गली व्यवस्था ने। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, आगे पढ़ा और माननीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर जैसे हमसाया जिनका हाथ इन कर्मचारियों के ऊपर है, उसके बाद इन लोगों ने अपने समाज की आवाज़ को उठाना ही शुरू नहीं किया। समाज के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ भी ये डट कर खड़े हैं। ये आवाज़का की वो टीम है जो पूरे देश के अंदर बहुजनों की दशा और दिशा को बदलने की तरफ काम कर रही है। आइए सबसे परिचय जानते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं उस बारे में इनसे खुद जानेंगे। सर परिचय दीजिए। मैं विजय कुमार बौद्ध जी। अवाजका के प्रांतीय कोषाध्यक्ष बिहार जी। ये मेरा संगठन का परिचय है। जी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अवाजका के माध्यम से ही मैं बाबा साहब को, बुद्ध को, तथागत बुद्ध को समझने लगा हूँ। जी। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको संगठन में काम करते हुए? लगभग 1.5 साल से ही मैं जुड़ा हूँ। उससे पहले नहीं आपको पता था इस बारे में? नहीं पता था। हमारे मिशन नायक साहब जो आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर साहब हैं जी। जब मैंने उन्हें समझा, जाना, तब बाबा साहब को मैं डीपली समझने लगा हूँ। जी। ये महत्वपूर्ण कड़ी है और इस पे मैंने 2-4 लाइनें बनाया हूँ। जी बिल्कुल, पेश कीजिए दर्शकों के लिए। वो मैं प्रयास करता हूँ कि आपके बीच रख पाऊँ। जी। तो कुछ लाइनें हैं, देखिए। सरकारी कर्मचारी हैं, उसके साथ लेखक हैं और समाज के चिंतन की बातें वो अक्सर लिखते रहते हैं। और सर के बारे में बता दूं कि डेली एक कोटेशन बाबा साहब की, उसको पढ़ना, उसको समझना और उसके बारे में साधारण शब्दों से समाज को अवगत कराना, उस काम को लेकर विजय सर कर रहे हैं। और डेली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो एक ऑनलाइन जो बाबा साहब का मिशन है उसको लेकर चल रहे हैं। सर प्लीज। तो ये है, बाबा साहब को समझने लगा हूँ मैं। जी। बाबा साहब को समझने लगा हूँ मैं, तब से खुद को समझा हूँ मैं। अरे वाह। अब लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा हूँ मैं। जी। अब महापुरुषों को, साहित्य को पढ़ने लगा हूँ मैं। बाबा साहब को समझने लगा हूँ मैं, तब खुद को समझा हूँ मैं। तब डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लिखने लगा हूँ मैं। जी, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। अब अवाजका से सीखने लगा हूँ मैं। अरे वाह। ये अवाजका का श्रेय है, आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर साहब का श्रेय है जी। कि मुझ में निदान में वो थॉट तथागत बुद्ध का और बाबा साहब का, मानवर साहब का ऊर्जा जो गति वो देना चाहते थे, तो मुझ में कुछ महसूस करने लगा हूँ। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने आप को बदल पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस कदम में, उनके कदमों में चल पाऊँ, तो ये मेरे लिए बड़ा उपलब्धि है। जी। सर परिचय दें अपना। मेरा नाम सत्य प्रकाश बौद्ध है। जी। मैं अवाजका का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कब से जुड़े हैं अवाजका से? 2016 से। मतलब 7-8 साल हो गए। जी। और वर्तमान में एज कितनी है? मेरी 41 है। मतलब 35 वर्ष की उम्र में आप जुड़े होंगे अवाजका से। जी। तो उससे पहले क्या बुद्ध और अम्बेडकर को इतना बारीकी से या उनके मिशन को इतना बारीकी से समझ पाते थे? नहीं, सामान्य रूप से जानते थे, लेकिन इतनी गहराई से जब हमने अवाजका में जुड़ा, और उसका श्रेय डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम साहब जो जिलाध्यक्ष अवाजका हैं इस समय, उनको जाता है कि मुसाफिर सर के साथ और अवाजका टीम के साथ जोड़ने का काम। साथ में प्रमोद जी खड़े हैं ब्लू कलर के कैप में, आप देख रहे हैं उनको। हजारों युवाओं को उन्होंने गति प्रदान की है सर। उसके बाद प्रोग्राम करना, मिशन को, आंदोलन को आगे बढ़ाना, मान्यवर साहब तथागत बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा को गांव-गांव ले जाना, समाज में ले जाना,
ये मुझे इसी मंच से मिला और हमने खूब सीखा है। जी। अ, अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी सीख रहे हैं, ये तो जी। अनवरत सीखते जी, रहेंगे। जी, जी। मुसाफिर सर से नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। एक्चुअली मुसाफिर सर रोज अध्ययन करते रहते हैं, बाबा साहब का वाङ्मय जो उनका साहित्य है उसका जी। अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों को रोज रोज नई जानकारियां टेक्निक देते रहते हैं कि समाज में जो हमारे साथ अत्याचार है, हमारे अधिकार विहीन जो प्लान चलता रहता है, आगे फ्यूचर क्या होगा, उस पे हमेशा कार्य होता अच्छा, है। और अत्याचार की आपने बात की, मैं आपकी बात को काटूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी आपने अत्याचार की बात की और ये कहा कि समाज में जो अत्याचार होता है, ये जातिगत अत्याचार ही क्यों होता है? क्या आपको लगता है कि जातिगत अत्याचार होता है? जी, जी। इस पर ये मामला है कि ये हज़ारों सालों का इतिहास है और बाबा साहब ने ये बोला है कि ये आज का नहीं है। जी। ये आर्य-अनार्य की सभ्यता से लेकर के सुर-असुर संग्राम और आज भी हो रहा है, क्योंकि हम दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। हम हिंदू नहीं, हम बौद्ध लोग हैं। जी। तो एक धर्म दूसरे धर्म पर ये अत्याचार करता है, भारत की ये सभ्यता रही है। जी, सर परिचय दें अपना। सर मैं अमर सिंह हूँ जी। और आवाज़ का संगठन में मैं प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश का। जी, उत्तर प्रदेश का प्रांतीय कोषाध्यक्ष जी, हूँ। जी, जी, जी। हाँ, अमर सिंह जी कब से जुड़े हैं भाजपा से? मुझे करीब 5 से 6 साल हो रहा है। तो मेरा वही सवाल जो मैंने अभी सर से पूछा कि भाजपा से जुड़ने से पहले क्या आप बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को इतनी बारीकी से जानते थे? जानते थे लेकिन इतनी बारीकी से नहीं जानते थे। और आवाज़ का जो दृष्टिकोण है, जो विज़न है, वो कतई क्लियर है कि हमारा सामाजिक आंदोलन एक है और हमारी जो राजनीतिक पार्टी एक है। हमारा बाबा साहब का जो मिशन है वो क्या है, वो इतनी बारीकी से आवाज़ का में ही आके समझ पाए हैं। प्रभु जी, राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, भारत का हर नागरिक जिसको संविधान ने वोट देने का अधिकार रखा है, जी। वो डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्ट, मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, आपका जी। प्रश्न भी कर्मचारियों पर था। जी, जी। तो कर्मचारी डायरेक्ट राजनीतिक तो नहीं है, जी। लेकिन वोट देने का अधिकार है, तो राजनीतिक जो समझ है वो तो रखता ही है। और दूसरी चीज ये है कि भारत के सभी नागरिकों का जी। जो मौलिक अधिकार है वो राजनीति से ही होकर के जाता है। जो मौलिक अधिकार है संविधान में जो निहित है वो विधायिका के द्वारा प्रदत्त है, कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वयन होता है और न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण होता है। जी। तो ये सब सारी चीजें राजनीति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्न होती हैं। तो हर नागरिक कहीं न कहीं राजनीति में इन्वॉल्व है और ये जो कर्मचारी हैं राजनीति के में इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो विधायिका कार्यपालिका से संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का जो नियम कानून है उसको जनता में इम्प्लीमेंट कराते हैं। जी। तो इनडायरेक्टली वो राजनीति में तो सम्मिलित हैं ही जो है। बस ये है कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है आवाज़ के, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ, आवाज़ के लिए भी मैं खबरें कम होती हैं, प्रचार ज़्यादा होता है हमारे माध्यम से, तो उस पर भी लोग कहते हैं कि यार हर तरह के संगठन में आप जाते हो, आवाज़ का में जाते हो, हम लोग आवाज़ का को क्यों चुने, हम आवाज़ का में क्यों जाए, बामसेप में जाएंगे, किसी और बहुत सारे संगठन है, महासंघ है, परिसंघ है, उन दूसरे संगठन में जाएंगे, आवाज़ का में क्यों जाए? हाँ, ये बात तो आपकी सही है, एकदम सत्य है। देखिए है क्या कि जो बामसेफ की बात आप कर रहे हैं, तो बामसेफ में क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका बहुत बड़ा प्रश्न है और ये इनडोर इस तरह मीडिया में हम लोग इस प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो बता दे रहे हैं कि बामसेफ जो मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा बनाया हुआ है, हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़े हुए भी हैं। लेकिन उनके जो विरोधी थे, जो उनका साथ छोड़ करके चले गए 110 लोग, खुद मान्यवर साहब अपनी स्पीच में नागपुर में बोल रहे हैं। पंजाब में नाराज भी हुए थे जब वो बामसेफ के टुकड़े हुए थे। तो जो मान्यवर साहब को छोड़ करके चले गए, वो 4-5 धड़ों में बामसेफ है, उनका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। अब आपका प्रश्न यहाँ उठेगा कि जब आप बामसेफ जो मान्यवर साहब का है उसके समर्थन में है तो उसमें काम क्यों नहीं करते हैं, आप अलग से क्यों संगठन बना रहे हैं, ये आपका प्रश्न आएगा। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं कि बामसेफ जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी का संगठन है और वो विशुद्ध रूप से मान्यवर साहब ने बनाया था राजनीतिक रूप से जो एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, उसमें मनी माइंड टाइम देने वालों लोगों को तैयार करने के लिए उन्होंने बामसेफ बनाया था। लेकिन हम उससे काफ़ी दूर आ चुके हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जो है
न सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण की बात करता है, बल्कि मानवता के कल्याण की भी बात करता है। जी और मानवता के कल्याण की बात बुद्ध के संदेशों में है। और बुद्ध के संदेश बौद्ध धर्म में है, तो कहीं न कहीं हम बौद्ध धर्म के प्रचारक और फॉलोवर भी हैं। और ये बात जब वामसेफ के बैनर से आप करेंगे, तो वहाँ बैकवर्ड क्लास के अन्य लोग भी हैं जो बौद्ध धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। जी। साथ ही साथ वहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी के लोग भी बुद्ध धर्म के में आस्था नहीं रखते हैं। तो ऐसे में हम वहाँ जो हमारा मूल एजेंडा है कि मानवीय कल्याण के लिए हम एवाजका के जरिए लोगों को समझा बुझा रहे हैं, बुद्ध धर्म को समझा बुझा रहे हैं, सामाजिक आंदोलन को समझा बुझा रहे हैं, संवैधानिक आंदोलन को समझा बुझा रहे हैं। ये चीज़ हम वहाँ पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए एवाजका जैसे संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बड़ी चर्चा यहाँ पर चल रही है। बुद्ध 5000 वर्ष पहले पैदल पैदल पूरे विश्व पर छाए, उन्होंने अपना संदेश समता, बंधुत्व और समानता का संदेश दिया। लेकिन वर्तमान में 5000 वर्ष के बाद आज हम अगर देखते हैं पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बुद्ध खुद कहते थे कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, तो परिवर्तन जो हुआ है उस परिवर्तन में अब पैदल चलना तो मुझे लगता है कि दुश्वार है। लेकिन चूंकि हमारी मीडिया नहीं है, हमारे पत्रिकाएं बहुत कम संख्या में हैं, और जो समाज का जो आर्थिक बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो हम लोग छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे अपने